राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब तेज हो गई है। सूत्र कह रहे हैं एसआईटी ने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने इस चोरी में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। पुलिस इस जांच में सीए की मदद ले रही है। वहीं ट्रस्ट के ऑडिट रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और दान प्रक्रिया की गहन जांच चल रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेज होने के साथ नए दिन के साथ नए सवाल सामने आ रहे हैं। एक और एसआईटी वित्तीय दस्तावेजों और ट्रस्ट के ऑडिट रिकॉर्ड की गहराई से जांच कर रही है, तो वहीं पुलिस भी अलग से पड़ताल कर रही है। सूत्र कह रहे हैं एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंची और मंदिर परिसर के भीतर लंबी पूछताछ की। इस दौरान ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से उनकी भूमिका, चढ़ावे की गणना, सुरक्षा व्यवस्था, दान राशि जमा करने की प्रक्रिया और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर कई सवाल पूछे। हालांकि इस पूछताछ की आधिकारिक पुष्टि अभी तक एसआईटी या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से नहीं हुई है। सूत्र का दावा है कि पूछताछ के दौरान चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने चढ़ावे की गिनती और पैसे प्रबंधन में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका से इनकार किया। बताया जा रहा है तीनों ने कई मामलों में जिम्मेदारी अन्य कर्मचारियों की ओर संकेत करते हुए टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव का नाम लिया। बताया जा रहा है वित्तीय दस्तावेजों की जटिलता को देखते हुए पुलिस चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी सहायता ले रही है। विशेषज्ञ ऑडिट रिकॉर्ड, बैंक लेन देन और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि अगर किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता हुई तो उसे दस्तावेजी रूप से स्थापित किया जा सके। सूत्र कह रहे हैं जांच दोपहर 1:30 बजे शुरू हुई और रात 8:30 बजे तक चली। इस दौरान एसआईटी ने मंदिर परिसर में मौजूद व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच दल ने केवल दस्तावेजों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि ये भी समझने की कोशिश की कि दान पेटियों से धन निकालने, उसकी गिनती करने और बैंक में जमा कराने तक पूरी प्रक्रिया कैसे संचालित होती है। बताया जा रहा है आईपीएस अधिकारी किरण एस की मौजूदगी में टीम ने कई पहलुओं की समीक्षा की और संबंधित लोगों से विस्तार से जानकारी ली। इस पूरे मामले में अब जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ट्रस्ट के पिछले 5 सालों के ऑडिट रिकॉर्ड को माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट से सभी ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय दस्तावेज और संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दान राशि के संग्रह, गणना, बैंक में जमा करने और लेखांकन की प्रक्रिया में कहीं कोई अनियमितता तो नहीं हुई। हालांकि सूत्रों का कहना है कुछ जरूरी विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जांच अधिकारियों का मानना है पूरा रिकॉर्ड मिलने के बाद ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। एसआईटी की कार्रवाई के साथ ही साथ पुलिस भी अपनी विवेचना आगे बढ़ा रही है। पुलिस टीम मंदिर पहुंची, दान पात्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया को समझा, किस प्रकार दान पेटियों को खोला जाता है, राशि निकाली जाती है, उसकी गणना होती है, फिर बैंक तक पहुंचाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस दौरान कई सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में लिए है, जिसका तकनीकी विश्लेषण बाकी है। जांच अधिकारी ये भी देख रहे हैं कि प्रक्रिया के दौरान किन किन लोगों की जिम्मेदारी तय थी और किस स्तर पर निगरानी की व्यवस्था मौजूद थी। जांच का दायरा अब अयोध्या से बाहर फैल गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की एक टीम आरोपी अविनाश शुक्ला के प्रतापगढ़ वाले गांव पहुंची, जहां उसके परिजनों से पूछताछ हुई। इस दौरान कुछ दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए। पुलिस इन दस्तावेजों का मिलान बाकी रिकॉर्ड से कर रही है। हालांकि जांच एजेंसियां इन जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कई सवालों पर मिले जवाबों में स्पष्टता नहीं थी। कुछ बिंदुओं पर विरोधाभास भी सामने आया, जिनकी आगे की जांच हो रही है। पुलिस के मुताबिक पुलिस और एसआईटी अब केवल मंदिर कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। जांच बैंक कर्मचारियों तक पहुंच गई है। ये पता लगाया जा रहा है चढ़ावा गणना के लिए किन कर्मचारियों की तैनाती हुई, उनका चयन किस आधार पर हुआ और क्या किसी स्तर पर सिफारिश या प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कुछ बैंक कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इन सब के बीच राम मंदिर में चंदा चोरी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गुरुवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद से इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने पहली बार इस मामले पर बयान देते हुए चंपत राय का बचाव भी किया। जांच जो चल रही है उस पर कोई बोलने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वहाँ जो घटना घटी उसकी एसआईटी भी और एफआईआर करके पुलिस भी जांच करने का काम कर रही है। जांच का इंतजार करिए। लेकिन विपक्ष को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। जिन लोगों ने वहाँ कर्मचारी के रूप में सेवा की और उन लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की, जिसकी जांच चल रही है, वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है। उसको किसी भी दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए
जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं, उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है। लेकिन इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई। इस बार एसआईटी का पूरा ध्यान राम मंदिर के दान प्रबंधन प्रणाली पर था। अधिकारियों ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से कैश कलेक्शन, उसकी गिनती और बैंकिंग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत जवाब मांगा है। एसआईटी जांच कर रही है क्या कर्मियों की तलाशी, सीसीटीवी निगरानी और सुपरवाइजरी ठीक से की गई, फिर व्यवस्था की कमियों का फायदा उठाकर इस चोरी को अंजाम दिया गया। चंपत राय ने दान और चंदा में हुई गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद पिछले हफ्ते ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में वो एकांतवास में हैं। उन्होंने हाल ही में अपने करीबियों से कहा था कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो गई है, वो अब अपने साथ इस कलंक को लेकर नहीं जीना चाहते। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।